जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी, श्री कली हनुवाणी। आगे के अध्याय में हम देखते हैं। नहीं देव, उर्वा ने तुरंत उत्तर दिया, पूर्ण में से कुछ भी नहीं काटा गया है। पूर्ण तो पूर्ण है। कुछ युवा मातंग अनिश्चितता में दिखाई दिए। कालंदक ने उनकी ओर से प्रश्न किया, यदि कुछ नहीं काटा गया है तो कोई किरदार अस्तित्व में कैसे आता है? श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह जानने के लिए अनंत चादर के सादृश्य का उपयोग कीजिए। एक अनंत चादर में बुने रूपांकनों का आनंद लेने के लिए आपको उसमें से कोई टुकड़ा काटने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी चादर को देखने के बजाय उसका एक छोटा सा अंश देखिए। अपनी दृष्टि संकुचित करके चादर के एक छोटे से सीमित क्षेत्र को देखिए। इसी तरह एक आत्मा काल आकाश के गोले को पूर्ण रूप से देखने की बजाय उसके एक अंश को देख सकती है। जब आत्मा अंश से जुड़ती है तो अधूरेपन से पैदा होने वाले रसों का पान कर सकती है। वर्तमान में आपकी आत्मा ने एक ऐसा अंश चुन रखा है जिसको मानव कहा जाता है। एक मानव को परिभाषित करने वाली सीमाओं के बारे में मुझे कौन बता सकता है? देव, मनुष्य केवल एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा के भीतर। उर्मी और उर्वा दोनों एक साथ बोल पड़े थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और तत्पश्चात उर्मी ने दोनों की ओर से उत्तर दिया, देव, हम मनुष्य एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा के भीतर आने वाली ध्वनि की आवृत्तियों को ही सुन सकते हैं। उदाहरण, हम उन ध्वनियों को नहीं सुन सकते जो हाथी एक दूसरे से बात करने के लिए निकालते हैं। उनकी ध्वनियों की आवृत्ति इतनी कम है कि हमारे कान उन्हें नहीं सुन सकते। वहीं चमगादड़ आदि जानवरों द्वारा निकाली जाने वाली ध्वनियों की आवृत्ति इतनी अधिक है कि उन्हें भी हमारे कान नहीं सुन सकते। मुझे लगता है कि बिल्लियों के कान भी हमारे कानों से अधिक ध्वनियाँ सुन सकते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, चमगादड़, बिल्लियों और हाथियों से आगे सोचो उर्मी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हमारे आसपास इस समय कितनी ध्वनियाँ तैर रही है। आपका कान एक छोटी सी श्रृंखला में आने वाली ध्वनियों को ही पकड़ सकता है। यदि मैं आपकी सुनने की क्षमताओं का विस्तार कर दूं तो क्या होगा? उर्मी से पहले उर्वा बोल पड़ा, मैं तो पागल हो जाऊंगा देव। मुझे भयानक फुसफुसाहटें और भयानक रुदन सुनाई देने लगेंगे। मैं निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा। हाँ, आपकी श्रवण क्षमता में हल्का सा विस्तार आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ देगा। श्री हनुमान जी सहमत हुए और बोले, किंतु बहुत अधिक विस्तार आपको बहरा कर देगा। धातु के कटोरे का बहुत अधिक विस्तार करने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? कटोरा सीधा होकर धातु की चादर बन जाएगा। कटोरा कटोरा नहीं रहेगा। कटोरा अपनी पहचान खो देगा। आपका कान एक ऐसे कटोरे की तरह है जो ध्वनियों के समुद्र से ध्वनियाँ भर रहा है। आप प्रति क्षण कितनी ध्वनियाँ भर सकते हैं, इस बात की एक सीमा है। वह सीमा ही आपको मनुष्य बनाती है। इसी तरह आपकी दृष्टि की भी एक सीमा है। यदि मैंने उस सीमा का विस्तार कर दिया तो क्या होगा? उर्वा ने उत्तर दिया, देव, मुझे अपने आसपास विचित्र आकृतियाँ दिखाई देने लगेंगी। भूत, प्रेत, सूक्ष्म तन धारण की हुई आत्माएं। मुझे कदाचित हवा भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी जो सामान्य रूप से अदृश्य होती है। मैं ऐसे दृश्य देखकर कदाचित पागल हो जाऊंगा। और हाँ, यदि मेरी दृष्टि की सीमा का विस्तार अधिक हो गया तो मैं अंधा हो जाऊंगा, क्योंकि प्रति क्षण अत्यधिक प्रकाश मेरे नेत्रों में प्रवेश करने लगेगा। चिरंजीवी श्री हनुमान जी गुरुदेव जी ने कहा, ठीक इसी तरह आपकी गंध और स्वाद की इंद्रियों की भी सीमा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितने प्रकार की गंधें आपके आसपास तैर रही है। शुक्र है कि आपकी नाक केवल एक सीमा के भीतर आने वाली गंधों को ही पकड़ सकती है। इसी तरह आपके मुंह में अनगिनत सूक्ष्म कण हैं जिनका स्वाद आपकी जीभ नहीं पकड़ सकती। यदि आपकी स्वाद की क्षमता को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो आप बेचैन हो जाएंगे, और अधिक बढ़ा दिया जाए तो स्वाद की इंद्रिय काम करना बंद कर देगी। उर्वा बोला, आपने स्पर्श की क्षमता के बारे में नहीं बताया देव। श्री हनुमान जी ने कहा, हाँ,
आप केवल उन चीज़ों को स्पर्श से अनुभव कर सकते हैं जिनका घनत्व एक न्यूनतम से अधिकतम सीमा के भीतर आता है। ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका घनत्व वायु से भी कम है और ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनका घनत्व ठोस से भी अधिक है। आप उन वस्तुओं को स्पर्श से अनुभव नहीं कर सकते। परमाणुओं से भी छोटे ऐसे ठोस कण हैं जो इस समय आपके तन के आर पार हो रहे हैं, परंतु आपको उनकी अनुभूति नहीं हो रही। यदि आपकी स्पर्श की सीमा को इधर उधर कर दिया जाए तो आप उनको अनुभव करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पर सहस्त्रों बाणों की वर्षा हो रही है। वही आपके चारों ओर वायु से भी कम घनत्व वाली वस्तुएं भी हैं। यदि आप उन वस्तुओं का स्पर्श अनुभव करने लग जाएं तो आप वायु से टकराने लगेंगे। आपको ऐसे अनुभव होंगे जिनके कारण आप निश्चित रूप से अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। यदि आपकी स्पर्श क्षमता में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया जाए तो आप क्षमता ही खो बैठेंगे। इसी तरह आपकी प्रत्येक क्षमता की न्यूनतम और अधिकतम सीमा है। यही सीमा आपको अपूर्ण बनाती है और यही अपूर्णता ही आपको एक मानव बनाती है। आपका किरदार काल आकाश के अनंत गोले में से चुना गया एक छोटा सा अंश है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुमानी में हमारे चिरंजीवी गुरुदेव जी श्री हनुमान जी बाबा जी का जो ये विचार है, जो ये ज्ञान है, सच में इतना मतलब हम सबको ये समझ में आ रहा है कि स्पिरिचुअल यात्रा में हम जो अनुभव करते हैं। आज की रीडिंग भी ऐसी ही थी, पर्सनल रीडिंग, जिसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है, परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ बिल्कुल बैलेंस में रहता है। अगर ये बैलेंस थोड़ा सा भी डगमगा जाए, जैसे कि पंच तत्व हैं, बैलेंस है हमारे लाइफ में, जो हम DMDF कहते हैं, है ना, हमारा जो आंतरिक बैलेंस है, वो अगर थोड़ा सा भी डगमगा जाता है तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हम फील कर पाते हैं। तो मैं बहुत करीब महसूस करी हूँ आज। ये इतना डिवाइनली वर्क है ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब आप समझ पा रहे होंगे जो चीज़ें हमारे साथ उसी दिन, ये जो अध्याय है अभी ऐसे ही हो रहा है कि इसी से ही मिलती जुलती रीडिंग बन रही है। अभी बैलेंस का ही यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। तो मतलब श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। मैं आप लोगों से ये मतलब बिल्कुल उम्मीद करूँगी कि जितने भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे अध्याय हैं और इनमें बहुत सारे किरदार हैं, तो आप इनके लिए जो भी प्रार्थना कर सकते हैं, है ना, जो हमने देखा है कि सूक्ष्म, जो उनके लिए ज़रूर आप प्रेयर कीजिए, क्योंकि मैं तो यहाँ पर प्रेयर करके बैठती हूँ और उनके लिए मैं कुछ फूल पुष्प वगैरह मैं यहाँ पर निकालती हूँ। आप लोग भी प्रार्थना जरूर कीजिए और श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए, क्योंकि हमें जितना हो सके नेक कर्मा करना चाहिए, जितना हो सके हमें सोल अवेकनिंग में मदद करनी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को श्रवण करते हुए काफ़ी एक स्पिरिचुअल अनुभूति मुझे फील हो रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे श्री हनुमान जी बाबा जी हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और हम सब शिष्य यहाँ पर उनके ज्ञान के द्वारा ही हमारी अवेकनिंग हो रही है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।